हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जून 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज मंगलवार को तीसरा बड़ा मंगल है और आज के दिन अवश्य हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त या तो सुबह 6 से 8 या शाम को 6 से 8 के बीच रहेगा। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और देखिए यूपी में तो इसके चलते लखनऊ में आज बड़ा मंगल पर रूट डायवर्जन भी रहेगा। 11 जून के लिए शहर का ट्रैफिक प्लान भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लोकसभा चुनाव के नतीजे और नई सरकार की शपथ के बाद मोदी 3.0 कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला ये रहा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को घर दिए जाएंगे। और नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में एक और फैसला किसानों के नाम लिया गया है। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि योजना की फाइल पास हो चुकी है। वैसे तो ये योजना पिछले कार्यकाल से ही चल रही है, लेकिन इस योजना से आगे भी करोड़ों किसानों को फायदा मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब तक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं और क्योंकि अब सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त की फाइल पर भी साइन कर दिए हैं, तो जल्द ही ये भी जारी कर दी जाएगी। वैसे आपको पता होगा इस योजना के तहत सरकार सालाना किसानों को 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रूपए की सहायता राशि देती है ना। तो मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ये 2 प्रमुख बड़े फैसले लिए गए। 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत घर मिलेंगे और सम्मान निधि को मंजूरी मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिला, तो अधिकतर मंत्री वही रिपीट हुए जो पिछले कार्यकाल में थे। मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालयों को तो रिपीट किया गया। एस जयशंकर जो पहले भी विदेश मंत्री थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज को कृषि मंत्री बनाया गया और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया। ये तो कुछ प्रमुख नाम है जिनमें से ज्यादातर रिपीट हुए और बाकी ये पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री को क्या क्या मंत्रालय सौंपा गया है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग यूनिट सौंपी गई है। मांझी को एमएसएमई मंत्रालय का मिनिस्टर बनाया गया है। ललन को पंचायती राज मंत्री तो गिरिराज के पास टेक्सटाइल का जिम्मा सौंपा है। और भी अलग अलग मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री की नाम और लिस्ट आप देख सकते हैं। आपको बता दूं इस बार मोदी की सबसे बड़ी कैबिनेट है। टोटल 71 मंत्री हैं, जिनमें गठबंधन के 11 हैं और 24 राज्यों के मंत्री हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 हैं, 7 महिलाएं हैं और पहली बार जीतने वाले 33 मंत्री हैं। मैंने आपको डिटेल जानकारी कल ही बताई थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी 3.0 में नई नौकरियां, वेटिंग लिस्ट खत्म करना और रेल कॉरिडोर बनाना, ये कुछ प्रमुख बड़ी चुनौतियां होगी नई मोदी सरकार के नए रेल मंत्री की। ये देख सकते हैं आप। इन कुछ प्रमुख बड़ी चुनौतियों पर इस बार रेल मंत्रालय को मतलब काम करना होगा। और वही खबर है कि एनडीए सरकार को इस बार बेरोजगारी दूर करने पर भी फोकस रखना होगा। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने भी नई सरकार को ये सलाह दी है। चलिए खबर है 18 जून से शुरू हो सकता है लोकसभा का नया सत्र और 20 जून को नई लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी होने की संभावना है। खबर है मतदाताओं का आभार जताने के लिए आज 11 जून को उत्तर प्रदेश रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि इस बार आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिले, लेकिन सपा और कांग्रेस के लिए बेहतर चुनावी नतीजे आए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस तरह की हार के पीछे कुछ बड़ी वजह भी बताई जा रही। देखिए आप, देश के सबसे युवा सांसद बोले कि भाजपा हवाबाजी में हारी है। इन्होंने लंदन से पढ़ाई की हुई है। ये बोले कि राजा भैया का आशीर्वाद मिला तो भाजपा को हराया। जी हाँ, वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बता दूं, इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज और ये इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सबसे युवा सांसद भी बन गए। उम्र अभी तो इनकी मात्र 25 साल और सबसे कम उम्र के सांसद ने पिछला वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज और इन्होंने उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से सपा से चुनाव लड़ा था, है ना। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये युवाओं की बात सदन में उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की मान सम्मान, गौरव और विकास की बात सदन में रखेंगे। और इनका यह मानना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बहुत सारे घर तोड़े गए, लोगों के आशियाने उजाड़ दिए, उनका रहन सहन भी प्रभावित हुआ और ये कुछ प्रमुख वजह रही कि अयोध्या से ही बीजेपी चुनाव हार गई। कुछ ऐसे हालात देखिए आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी अब चुनाव बाद 1100 घरों को ढहाने का अभियान चल चुका है। लोग कागज दिखाकर गुहार लगाते रहे। एक 12 साल के बच्चे का वीडियो भी वायरल हो रहा है इस घटना पर आधारित और इस वीडियो में बच्चे कहते हैं कि अखिलेश अंकल मदद करिए। मतलब देखिए कहीं ना कहीं लोगों को लगने वाले इस तरह के तानाशाही भरे फैसलों की वजह से ही इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रिजल्ट भी काफी खराब रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। और ना सिर्फ आम जनता बल्कि उत्तर प्रदेश में तो सरकारी कर्मचारी भी सरकार से नाराज हैं। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट, 45 सीटों पर तो पोस्टल बैलेट से भी हारा एनडीए गठबंधन। इंडी गठबंधन से भी 5% कम वोट मिले एनडीए को और पोस्टल बैलेट में तो वोट सिर्फ सरकारी कर्मचारी वगैरह ही डालते हैं, तो मतलब वो भी सरकार से नाराज है। देखिए जरा, क्योंकि कर्मचारी भी काफी समय से पुरानी पेंशन वगैरह की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच अब इस बार नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत के बड़े हकदार भारत के सरकारी कर्मचारी भी हैं। पीएमओ जनता कार्यालय बनना चाहिए। यानी अब देखा जाए तो सरकार का झुकाव सरकारी कर्मचारियों की तरफ भी दिख रहा और उम्मीद है कि आम जनता के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी कुछ अच्छे फैसले लेगी सरकार अपने
इस कार्यकाल में। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, तो देखिए दुनिया भर में भी एक रिपोर्ट चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल बड़ा ही दुर्लभ होगा, यानी कठिन होगा, क्योंकि सरकार के लिए गठबंधन बड़ी चुनौती बनेगा बड़े बड़े फैसले लेने के दौरान। ऐसा अच्छा, वहीं देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और लिखा कि नफरत नहीं बल्कि उम्मीद लाएं, मिलकर 200 करोड़ लोगों की किस्मत बदले, 150 भारत के 50 करोड़ पाकिस्तान के। शहबाज ने चुनाव खत्म होने के 6 दिन बाद अब ये शुभकामनाएं दी हैं। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और ये उपचुनाव किन किन राज्यों में होने जा रहे हैं देख सकते हैं आप इस टेबल में भी। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टोटल 13 विधानसभा सीटों पर मतलब अगले महीने चुनाव होंगे, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए म्यूचुअल फंड पर एक रिपोर्ट आ रही कि इनफ्लो उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले महीने मई में 34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया लोगों ने। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये सबसे ज्यादा निवेश देखा गया, जो कि अप्रैल के मुकाबले भी 83% ज्यादा रहा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, नीट के री एग्जाम के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका लगी चुकी है। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि किसी की आंसर सीट फटी मिली तो कोई बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया, उसके बावजूद नीट में कुछ स्टूडेंट को 705 तक नंबर मिले हैं। अब देखिए जरा गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की एक और लड़की लखनऊ की रहने वाली आयुषी ने भी हाईकोर्ट में एनटीए को लेकर चुनौती दी। 715 अंक पाने वाली है ये, लेकिन इनका कहना कि ओएमआर सीट फटी हुई मिली। हालांकि अब एनटीए ने अपने चेयरमैन को सौंप दिया है ये नीट की जांच का जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं और इसीलिए कमेटी में चयन हुआ। वैसे स्टूडेंट के करंट अफेयर से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका और प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। पूजा तोमर पहली भारतीय यूएफसी चैंपियन भी बनी है। कार्लोस अल्फारेज ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास। यूएफसी में जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है मुजफ्फरनगर की पूजा तोमर। दोस्तों आप लोगों को याद होगा हमने कुछ टाइम पहले आदिवासी ऑयल के बारे में बात की थी। मुझे आप लोगों के काफी सारे मैसेज भी मिले जिसमें आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरा वीडियो देख करके ये तेल मंगवाया और इस्तेमाल करना शुरू किया और उनके बालों की ग्रोथ में नोटिसेबल फर्क भी देखने को मिला। ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, खुशी भी हुई। तो दोस्तों आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने पहली बार इस तेल को इस्तेमाल किया था ना, मुझे लगा कि ये भी बाकी तेल की तरह साधारण तेल होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ महीने इसके लगातार इस्तेमाल के बाद मुझे वाकई में फर्क नजर आया। मेरे बाल ना सिर्फ मजबूत हुए बल्कि उन एरियाज में भी उगने लगे जहां पहले बाल बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा जिनके बाल कम उम्र में सफेद होने लगते हैं उनके लिए भी ये तेल काफी असरदार है। ये तेल कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बनाया है और इन लोगों को जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इस तेल को 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। और हाँ ध्यान रखना दोस्तों, ऑनलाइन ये तेल असली से ज्यादा नकली बेच रहे हैं, जिसमें एक बोतल के साथ एक फ्री वगैरह के ऑफर भी देखकर लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़े। ये आदिवासी तेल का जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का, ये लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उसी लिंक पे क्लिक करके असली प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि मार्केट में नकली प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं। और वहीं देखिए सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार प्रेम सिंह तमांग ने शपथ ग्रहण की। इनके साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। एसकेएम ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती थी। चलिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अमरनाथ यात्रा पर भी टेरर अटैक हो सकता है, यानी कि आतंकी हमला। और इस इनपुट के मिलने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी वैष्णो देवी जा रही बस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था। सेना की वर्दी में आए थे और गोलियां चलाई। इसमें 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, क्योंकि इस हमले के बाद ये बस खाई में गिर गई थी। और वहीं देखिए मणिपुर राज्य में भी मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ। 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। हालांकि इस काफिले में मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो बाल बाल बच गए। और मणिपुर को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, जल रहा है, इस पर हमें विचार करना होगा। और इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि नेता लोग काम करें, अहंकार न पालें। चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। चलिए बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के हक का पानी भी रोक रही हरियाणा सरकार। जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने फिर से साधा बीजेपी पर निशाना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे को हल्के में न लें। जल संकट संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और दिल्ली सरकार से कहा कि आप इस मुद्दे पर जल्दी सुनवाई चाहते हो तो खुद इत्मीनान से बैठे हो, हमें हल्के में न लें। अभी दिल्ली में हालात ये चल रहे हैं दोस्तों की पानी की बूंद बूंद को मोहताज हो रही है देश की राजधानी। और एक बड़ी खबर ये आती है कि मुनक नहर का 18% पानी चोरी हो रहा है, 40% पाइप के रिसाव से बर्बाद हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बच्चों को अब पाकिस्तान बुलाने की मांग की जा रही है। बच्चों की एक संस्था ने पाक विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और अब सचिन और सीमा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेपाल पुलिस भी इन पर एक्शन ले सकती है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का अमेरिका में निधन हो गया, हार्ट अटैक की वजह से जान गई। अभी एक दिन पहले जो भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच था ना न्यूयॉर्क में, वही देखने गए थे ये। और अभी तो बिल्कुल युवा थे ये, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। अमोल काले इनका नाम है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में
गर्मी की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और अब भीषण गर्मी को देखते हुए 11 से 15 जून तक बिहार के सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। शिक्षकों को भी छुट्टी कर दी गई है। वैसे गर्मी वगैरह की बात हो रही है तो चलिए मैं आपको आज के मौसम समाचार भी बता देता हूँ साथ के साथ। देखिए, मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश से मुंबई में पानी हो गया, कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। हालांकि मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की पूर्वी भारत में 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप शीतम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन हीट वेव चलेगी। एमपी, यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और बिहार में भी हीट वेव चली रही है। बिहार में जहां पहले से ही गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा, इस बीच अब आईएमडी ने पटना समेत कई जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का अलर्ट जारी किया, यानी कि और ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी 14 जून तक, समझ रहे हो। और कुछ राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में बदला मौसम, उदयपुर में बरसात हुई, जोधपुर, जैसलमेर समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है, ओले भी गिरेंगे। मध्य प्रदेश में भी 17-18 जून तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। छिंदवाड़ा के उमरेठ में तेज बारिश देखी गई, एक सप्ताह प्री मानसून की एक्टिविटी रहेगी। और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन अंदर बारिश की चेतावनी, रायपुर समेत 4 संभाग में बादल बरसेंगे, रविवार को भी बारिश से 2 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में भी 44 चल रहा है और आज भी यूपी के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। झारखंड में गढ़वा, पलामू में ऑरेंज अलर्ट तो 12 जिलों में येलो अलर्ट है। गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 15 जून के बाद झारखंड में मानसून दस्तक देगा और गुजरात में भी 12 जून तक बारिश की संभावना है। राज्य के 72 तालुकाओं में जोरदार बारिश भी देखी गई। सिक्किम में भी देखिए, भारी बारिश के कारण नामची जिले में बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोना 1008 रुपए सस्ता हुआ है। श्री वाला नहीं है। और अभी सोने का रेट 70,905 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि चांदी में भी 1992 रुपए की गिरावट देखी गई और चांदी का भाव 88,543 पर केजी चल रहा है। इसी साल दोस्तों सोना 7,553 रुपए तक महंगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, पीएम आवास योजना से अलग राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करेगी और इसी योजना के तहत प्लॉट वगैरह भी दिए जाएंगे। कल ही मैंने बताया था आपको, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, राजस्थान में अब ई मित्र पर होंगे सारे काम। सरकारी दफ्तर, ऑफिस वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आम लोगों को। सरकार ने यूनिवर्सिटी, निगम और सभी डिपार्टमेंट को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ, जल्दी आने वाले समय में राजस्थान में लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए सरकारी विभाग, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे काम आपके ई मित्र से हो जाएंगे। जो भी बचे कुछ काम है उनको भी ई मित्र पोर्टल से सरकार जोड़ने जा रही है। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी मिलेगा मोबाइल फोन या टैबलेट। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से भी ये निर्देश जारी किया गया। सरकार का कहना है कि मोबाइल टैबलेट वितरित किए जाएंगे ताकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। और वैसे राजस्थान सरकार किसानों को भी 6,000 के बजाय 8,000 रुपए सालाना सम्मान निधि योजना के तौर पर देगी, है ना। बिजली बिल भी महंगा हो सकता है राजस्थान में। राज्य सरकार की तरफ से फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत निगम ने 7 पैसे प्रति यूनिट के विशेष ईंधन अधिभार के अलावा 54 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का भी आदेश जारी कर दिया है। तो हो सकता है अब अगले महीने से ही आपको ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़े, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज बढ़ने के बाद प्रति यूनिट बिजली के रेट भी बढ़ जाएंगे। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप ये इस बारे में स्क्रीन पर। और वैसे महंगाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, अमूल डेयरी के बाद अब आंचल डेयरी ने भी दूध महंगा कर दिया और अब आंचल डेयरी के भी दूध के हर पैकेट पर दाम लगभग 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। उत्तराखंड में चलती है ये डेयरी ज्यादातर, जबकि इससे पहले अमूल, मदर, वेरका सभी डेयरियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान की ये बड़ी घटना, सीकर जिले में 800 फीट गहरे बोरवेल में एक 4 साल की बच्ची गिर गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि वो बच्ची 5 फीट गहराई पर जाकर ही फंस गई थी उस बोरवेल में, और इसलिए आसपास बड़ा जेसीबी से गड्ढा करवा के और फिर केसिंग पाइप को काट करके ग्राइंडर मशीन से और फिर 1 घंटे के अंदर ही बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया। ये खुशी की बात रही कि बच्ची सही सलामत जिंदा निकल गई, वरना अगर बच्ची थोड़ी नीचे जो खिसक जाती तो बोरवेल की गहराई देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि बच्ची का बचना मुश्किल होता। और दोस्तों, राजस्थान में जो भयंकर गर्मी पड़ रही है ना आजकल, इसको लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बड़ा खुलासा किया है कि खतरनाक गैस का रिसाव राजस्थान का तापमान बढ़ा रहा है। जी हाँ, इसरो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई राजस्थान में बढ़ रहे तापमान को लेकर, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा में कचरे के ढेर से मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकल रही है और इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ रहा है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए मतलब कितना ज्यादा कचरा, पोल्यूशन जो होता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वैसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी उपलब्धि भी मिली है। देखिए, इसरो के आदित्य L1 सौर मिशन ने सूरज की सतह से उठने वाले सौर तूफान को भी कैमरे में कैद किया। ये इसरो की तरफ से तस्वीर जारी की गई, देख सकते हैं आप। चंद्रयान
मंगलयान के बाद अब ये सूर्ययान की भी बड़ी सफलता मिली है भारत को, है ना। चलिए, आपकी सेहत को लेकर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि फ्रूट जूस नहीं बल्कि चीनी का घोल पी रहे हैं, शुगर पी रहे हैं। मतलब ICMR ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पैकेज्ड फूड का लेबल भी भ्रामक या गलत हो सकता है, छलावे में न आए, क्योंकि आजकल जो पैकेज्ड जूस आते हैं ना, उनमें ज्यादातर शक्कर का पानी बेचा जा रहा है। और इसीलिए नेचुरल फ्रूट जूस पिए, या तो घर पर ही बनाए या बाजार में भी पिए, तो जो हाथों हाथ बना कर देते हैं ना हमारे सामने, वो पिए। पैकिंग वाला जूस कभी ना पिए अगर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो। चलिए, अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की मांग है जून में संविदा नीति लागू की जाए, वरना जुलाई में आंदोलन शुरू होगा। MP के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को ये चेतावनी दी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश से एक दुख भरी घटना। ऑनलाइन गेम में 2 लाख रुपए हारे तो महिला ने खुद की जान ले ली। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर होम लोन चुकाने के लिए गेम खेलती थी, कर्ज लेकर गेम खेलने के लिए रुपए लगाए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कभी इन चीजों से रेगुलर इनकम नहीं की जा सकती है। कभी आप जीत भी गए तो वापस कभी हार जाओगे। ये एक तरह का नशा होता है, इनसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। जितने भी ये गेम्स वगैरह आते हैं, जस्ट लाइक गैम्बलिंग ही होते हैं ये। चलिए, अगली खबर आ रही कि 5 राज्यों में भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है, क्योंकि उन राज्यों में चुनावी नतीजे काफी खराब रहे। तो अब रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा तमिलनाडु और राजस्थान में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की संभावना प्रबल हो गई है। चलिए, खबर है 5 दिन बाद दिल्ली से बिहार पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो समर्थक बोले कि किंग मेकर बन गए, जबकि डिप्टी CM का कहना कि यहाँ ना कोई किंग है ना कोई किंग मेकर। वैसे बिहार में इस बार मोदी मंत्रिमंडल में भी 8 मंत्री बनाए गए बिहार से। और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो एक दिन पहले आतंकी हमला हुआ था ना श्रद्धालुओं की बस पर, उसमें राजस्थान जयपुर के भी 4 लोगों की जान चली गई। ये परिवार के साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जा रहे थे। कपड़ा कारोबारी का परिवार, एक घायल भी हो गया और 4 जान गई। और खबर है वृद्धावस्था, महिला पेंशन, सभी तरह की पेंशन की तारीख आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर तरह की पेंशन की राशि 30 जून तक पात्र लोगों के बैंक खातों में भेज देनी चाहिए। चलिए, खबर देखिए। देश भर से ऑडिशन देने राजस्थान जयपुर आई 100 मॉडल्स। मिस्टर एंड मिस नेशनल टैलेंट ऑफ इंडिया के ऑडिशन में काफी लड़कियों ने, मॉडल्स ने टैलेंट भी दिखाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, हर वयस्क को अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार है, साथ रहने से कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 21 पर एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी की गई। खबर है दोस्तों, इस बार 4 धाम यात्रा में भी लोगों की आस्था का जनसैलाब देखिए जरा। एक महीने में ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और अभी तक टोटल इस साल 2024 में 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चलिए, खबर है सोमवार को कल सुबह सुबह भूकंप के झटकों से कांप उठा भारत का एक हिस्सा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मेघालय के वेस्ट खाली हिल्स जिले में 3.3 तीव्रता का ये भूकंप देखा गया। और रेल कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है, अब बढ़कर मिलेंगे सभी भत्ते। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश में क्या कहा गया, डिटेल आप देख सकते हैं। टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी मिलेगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन पेज। भारत में भी ये नई सर्विस शुरू हो चुकी है। ग्रीन टिक तो ऑलरेडी मिलता है व्हाट्सएप में, लेकिन जल्दी आपको फेसबुक की तरह ये ब्लू वेरीफाइड भी मिलेगा। चलिए, खबर देखिए। बिहार में उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 से 31 जुलाई के बीच शुरू होंगे। सीवान में 10 लाख रुपए और रोजगार भी मिलेगा इस योजना के तहत। 5 लाख अनुदान पर मिलेंगे और 5 लाख ब्याज रहित धनराशि मिलेगी। आप भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार सरकार के पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। हरियाणा के 50,000 पुलिस कर्मियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता। वित्त विभाग की तरफ से भी इसको मंजूरी दे दी गई है। पुलिस कर्मियों की रैंक के हिसाब से अलग अलग मोबाइल भत्ता दिया जाएगा और इस बाबत डिटेल आप देख सकते हैं कि कितने कितने रुपए मिलेंगे। SI, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल वगैरह वगैरह को। चलिए, खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई 15 करोड़ की हीरोइन। पंजाब से डिलीवरी लेने आए तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कर्मियों ने ग्राहक बनकर किया सौदा। चलिए, अब अपन मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए, ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 203 अंक नीचे 76,490 पर बंद हुआ और क्रोनोक्स लैब साइंसेज का स्टॉक ओपनिंग में ही 21% अबव देखा गया। 136 पर इश्यू प्राइस था, 164 पर लिस्ट हुआ है। वही एक रिपोर्ट देखिए जरा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो हमारे भारत की सभी कंपनियों के एम कैप से भी ज्यादा है। दोनों कंपनियों की वैल्यू ही $6.14 ट्रिलियन है, जबकि हमारे भारत की सारी कंपनियों की वैल्यू BSE का पूरा मार्केट कैप $5.06 ट्रिलियन ही है। मतलब अभी तो भारत को कितनी ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है ना। और वही खबर आ रही कि एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही पेटीएम, ये रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। इस्तीफा देने वालों को दूसरी नौकरी दिलाने में भी मदद कर रही कंपनी है। एप्पल का इवेंट भी हो चुका है। WWDC 2024 इवेंट में एप्पल ने इंटेलिजेंस और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स लॉन्च किए हैं। खुद की इमोजी बनाने के साथ सैटेलाइट से SMS भेज सकेंगे और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट कर दिए हैं। एप्पल की तरफ से ये लेटेस्ट इवेंट आयोजित किया गया। चलिए, खबर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और डीमेट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिली है। अब इस गड़बड़ी पर भी जब्त नहीं होगा आपका खाता। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी का ये कहना है कि जिन्होंने अपने डीमेट अकाउंट या पोर्टफोलियो में कोई नॉमिनी ऐड नहीं भी कर रखा ना, तो भी उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा ना। और दोस्तों, आज के इतिहास में 11 जून को भारत में और विश्व में घटी कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ जन्मदिन है, कुछ उपलब्धियां हैं।
विज्ञान, खेल, संस्कृति से जुड़ी भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी करने वाले काटेंगे 7 साल की जेल की सजा। 1.25 लाख सरकारी कर्मचारी रडार पर हैं। राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में हुई सरकारी भर्तियां, उनकी फिर से जांच कराएगी अब नई सरकार, क्योंकि कई युवाओं ने फर्जी डिग्री लेकर के जॉब हासिल की थी। और खबर देखिए, आसमान से गायब हुआ अब एक और विमान। सवार थे इस देश के उपराष्ट्रपति समेत कुछ प्रमुख नेता, लेकिन लोकेशन अभी नहीं मिल रही। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति समेत 10 लोगों को लेकर जा रहा विमान अननोन लोकेशन पर गायब हो गया। चलिए खबर है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब 18 जून को उत्तर प्रदेश काशी आएंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए 3 नामों पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूपेंद्र पर्यवेक्षक बनाए गए। आज विधायक दल की बैठक होगी और 12 जून को शपथ ग्रहण होगा। वैसे बताया जा रहा कि राजनाथ और भूपेंद्र ही तय करेंगे उड़ीसा का मुख्यमंत्री। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए। गांधी फैमिली से मिली बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना। सोनिया गांधी ने गले लगाकर स्वागत किया और दोनों परिवारों का 5 दशकों का साथ रहा है। वहीं मोदी को बाइक पर घुमाने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मंत्री बने। ये पहले दिल्ली में एक दुकानदार थे, उससे इनका हरियाणा के मुख्यमंत्री तक का सफर, और अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। ये बचपन में इतने गरीब थे कि गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। देखिए इनकी जीवनी वाकई में प्रेरणादायक है। चलिए बड़ी खबर है, कंगना रनौत पर भड़के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बोले कि पूरे पंजाब को आतंकवादी कहना गलत है। थप्पड़ कांड पर कहा सीआईएसएफ कांस्टेबल के मन में गुस्सा था। हालांकि अब चंडीगढ़ कंगना थप्पड़ कांड में एसआईटी जांच करेगी और एसपी सिटी अटवाल को इंचार्ज बनाया गया इस केस का। चलिए खबर है, उत्तराखंड में टमटा के नाम बना नया रिकॉर्ड। दूसरी बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। ऐसा करने वाले प्रदेश के पहले सांसद भी बने। महाराष्ट्र में जरांगे बोले कि वोट लेकर हमारा ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। विधानसभा चुनाव में जवाब मिलेगा, जरांगे ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी। और नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान देखिए, विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नेपाल के संबंध मजबूत होंगे। और अभी जो शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमान भारत आए थे ना, उनके लिए भी राष्ट्रपति मुर्मू ने रात्रि भोज की मेजबानी की और भारत आने के लिए धन्यवाद भी कहा। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग व रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया। इधर सुरेश गोपी का कहना है कि मेरे मंत्री पद छोड़ने की बात गलत है। एक दिन पहले ही राज्य मंत्री की शपथ ली थी इन्होंने। केरल से भाजपा के पहले सांसद भी आई है। और प्रधानमंत्री की कनाडा को 2 टूक, बोले बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रमुखों से मुलाकात की और कहा कि साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए कार्यालय खाली करने की समय सीमा को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वहीं देखिए, प्रज्वला रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यौन शोषण दुष्कर्म मामले में अदालत का फैसला। खबर है, भारत ने मिस्र समेत 5 देशों के ब्रिक्स में शामिल होने पर खुशी जताई। कहा तहे दिल से स्वागत है। वहीं देखिए, दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में आईपीएल के जैसे ही एमपीएल की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश इंडियन प्रीमियर लीग एमपीएल इंडिया कप की शुरुआत होने जा रही है, जिससे कि राज्य में युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, है ना। और बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को बड़ा तोहफा मिला। ईएमआई का बोझ कम होगा, यानी कि हर महीने की आपकी लोन की किस्त थोड़ी सस्ती आएगी। वजह ये दोस्तों कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर रेट में कुछ बदलाव किए, कुछ कटौती की है। देख सकते हैं आप बेसिकली डिटेल। और एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर भी अब आपको कितना ब्याज मिलेगा, इस पर भी रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए एचडीएफसी ने, तो इस टेबल में चेक कर लीजिएगा। ओके, और खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी के ऑफिस में लोगों ने आगजनी कर दी है। ये सतनामी समाज के गुस्साए लोग बाग हैं। अभी पिछले महीने इनके पवित्र स्थल जेत खाम के साथ किसी ने तोड़ाफोड़ी कर दी थी पिछले महीने। उसके बाद से ये लोगों में गुस्सा है और कल तो इन्होंने कलेक्ट्रेट भवन को ही आग लगा दी। ये जेत खाम क्या है तो समझ सकते हैं यहाँ पर। चलिए खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में अब एआई की मदद से पब और बार पर नकल कसी जाएगी। इंदौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट दिया। विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे इस दरमियान। सीएम योगी ने राजनाथ और अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए कैबिनेट मंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। यूपी की कुछ और सियासी हलचल देखिए आप। सीएम का एक्शन, 124 राजस्व अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले कि भाजपा वाले अहंकार में जी रहे हैं, अभी भी दिमाग ठीक नहीं हुआ। और खबर है, यूपी वासियों के लिए लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना 44% तक महंगा होगा। प्रशासन के इस फैसले के बाद विरोध में उतरा उपभोक्ता परिषद। पिछले 4 साल से दरों में नहीं बढ़ोतरी हुई है और अब ये बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, बढ़ती गर्मी के बीच रामलला के मंदिर दरबार को भी 50 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये रामलला के आज के नए स्वरूप के दर्शन भी कर लीजिए आप ही घर बैठे, हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। जय श्री राम। चलिए अगली खबर देखिए, अंबाला डिवीजन की 40 ट्रेनें प्रभावित रहेगी। लखनऊ मंडल के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने ये फैसला लेते हुए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और खबर है, पंजाब सर्किल डाक लोक अदालत 20 जून को आयोजित होगी। पोस्ट ऑफिस से जुड़ी शिकायतें अब दूर हो जाएगी। ऑनलाइन लगेगी, कोड 14 तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे पंजाब में हार के बाद अब अलर्ट मोड पर आई आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री भगवंत मान हर सप्ताह सुनेंगे लोगों की समस्याएं। डीसी के साथ मीटिंग की भी तैयारी की जा रही है। और पंजाब में पंचायत चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी जिलों को अंतिम मतदाता सूची तैयार
करने के आदेश दिए। दिसंबर में खत्म हुआ था कार्यकाल। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूपी SSSC ने जूनियर इंजीनियर की 4016 भर्तियों के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब आप 28 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ये भर्ती है, ठीक है। और इसके अलावा यूपी में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। ग्राम पंचायतों में 4821 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आप 15 जून से अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली इनमें ग्राम पंचायत सहायक वगैरह की वैकेंसीज हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखिए UPSC समेत अन्य एग्जाम की फ्री कोचिंग के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो योगी सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है। चलिए खबर है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 5 लाख तक की सर्जरी अब 30,000 में हो पाएगी, क्योंकि ऑपरेशन के लिए अब नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, कल की 29898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वीएफएक्स दमदार है, लेकिन प्लॉट और प्रभास का किरदार थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो ने अचानक भंग कर दी संसद। समय से 3 साल पहले ही अब यहाँ चुनाव होंगे और अगर हारे तो भी प्रेसिडेंट बने रहेंगे मैक्रो। खबर है रूस में घुसकर यूक्रेन ने तबाह किया सुखोई 57। नाटो इस फाइटर जेट को हत्यारा कहता है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को खुशखबरी मिलेगी। धनु राशि वाले लोगों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। मेष राशि वालों को सुखद घटनाएं अनुभव होगी और कर्क राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से हासिल की हैं। ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, आपको कमेंट में बताना। सिर्फ सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप असली और जेन्युइन आदिवासी तेल मंगाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है, ऑर्डर कर लो। एक बार ट्रस्ट करके मंगवा के देखो यार, आपके बाल आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।